जब भी कोई मरीज जो किसी मर्ज में मुब्तला होता है या इसके दिन बिस्तर पर गुजरते हैं, इसकी पीठ पर एक जगह लेटे रहने से जख्म या दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में मरीज की देखभाल लाजमी करनी चाहिए क्योंकि बाद में बेड सॉर मसाइल का बायस बनते हैं। जब आप लेटते हैं या एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं और आपके जिस्म का वजन बिस्तर या कुर्सी की सतह के खिलाफ खून की सप्लाई को ख़त्म कर देता है, तो आपकी स्किन पर दाने बन जाते हैं या जख्म बन जाते हैं। अगर ये जल्दी पकड़े जाएं तो ये जख्म कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ या दर्द के साथ। इलाज के बगैर ख़राब भी हो सकते हैं। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अरसा बिस्तर पर गुजारता है या फिर व्हील चेयर पर गुजारता है तो इसको बेड सोर हो सकता है, या इसके अलावा वो शख्स जो दर्द को महसूस करने में गुरेज हो, इनमें बेड सोर हो सकता है। ये जिल्द के इन हिस्सों पर होता है जो दबाव में होते हैं। ये दबाव लेटे रहने की वजह से भी हो सकता है और व्हीलचेयर पर बैठे रहने की वजह से भी हो सकता है। इन बेड सोर्स को प्रेशर इंजरी, प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर भी कहा जाता है। बेड सोर कमज़ोर और बूढ़े अफराद में एक संगीन मसला होता है। इसका तल्लक देखभाल या हिफाजत से भी होता है। अगर कोई शख्स हरकत ना कर सकता हो या इसकी पोजीशन ना बदली जाती हो, अच्छी ग़िज़ा और जिल्द की देखभाल ना होती हो तो उसको बेड सोर हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनको शुगर की बीमारी हो या खून के मसाइल हों या नाकस ग़िज़ा मिलती हो, इनमें ज़्यादा ख़तरात होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल की ख़ास ज़रूरत होती है। ये उस वक्त पैदा होते हैं जब जिल्द को खून की फराहमी 2 से 3 घंटे के लिए नहीं मिलती या बंद हो जाती है। इस दौरान हमारी जिल्द मर जाती है। बिस्तर पर लेटने वाले मरीजों में बेड सोर सबसे पहले सुर्ख रंग में नुमायां होते हैं और आखिर में जामनी हो जाते हैं, और इनका अगर इलाज ना किया जाए तो शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। बेड सोर पट्टों और हड्डियों में भी फैल जाते हैं। एक बार अगर आपको बेड सोर हो जाए तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। बेड सोर की शिद्दत बिस्तर पर लेटे हुए मरीज की जिस्मानी हालत यानी इसके खून की बीमारियां ज़्यादतीज़ पर मुनसर करती है। बिस्तर के जख्म को ठीक करने में दिन भी लग सकते हैं, महीने भी और साल भी लग सकते हैं। इसके अलावा इसको सेहतयाबी के लिए सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बेड सोर कहाँ कहाँ होते हैं? कूल्हे के एरिया में होते हैं, पाँव की एड़ियों में होते हैं, कंधों पर होते हैं, सर के पीछे की तरफ होते हैं, घुटनों के पीछे की तरफ होते हैं। बिस्तर पर लेटने से बनने वाले जख्मों को 4 मरहलों में तकसीम किया जा सकता है। ये जख्म शदीद से लेकिन इंतहाई शदीद हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये एरिया सुर्ख नजर आता है और गर्म महसूस होता है। ये एरिया जामनी रंग का भी हो सकता है। जो अफराद इस तकलीफ में मुब्तला होते हैं वो शिकायत करते हैं कि उन्हें जलन महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है और खारिश हो रही है। इसमें जख्म ज्यादा खराब नजर आता है और खुरचा हुआ नजर आता है। इसके अलावा छाला भी बन जाता है। इसमें शदीद तकलीफ महसूस होती है और जिल्द का रंग उतरा हुआ नजर आता है। इसमें जिल्द के हिस्से को नुकसान पहुंचने की वजह से गड़ा बन जाता है। जिल्द के हिस्सों में नुकसान पहुंचने की वजह से जख्म बड़ा हो जाता है। हड्डियों और पट्टों में भी नुकसान पहुंचने की वजह से इन्फेक्शन बन जाता है। इसी वजह से बिस्तर पर लेटे हुए मरीज की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। बिस्तर पर लेटे हुए मरीज की आप हिफाजत चंद तरीकों से कर सकते हैं। तंदुरुस्त और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का अहम किरदार होता है। जब जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हम ग़िज़ा के ज़रिए हिफाजत करते हैं तो किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होने के खतरात कम हो जाते हैं। बिस्तर पर मरीज की हम हाइड्रेशन और अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए देखभाल कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए मरीज का चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी सूरत में बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी को हरकत दें ताकि मरीज के जिस्म में हवा और खून का बहाव हो सके। जैसा कि हम उसको वर्जिश करवाने के लिए उसकी टांगे उठाकर 10 सेकंड तक काउंट कर सकते हैं, उसके बाजू उठाकर 10 सेकंड तक काउंट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करवा सकते हैं और उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जब मरीज ज़्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारता है तो हर 2 घंटे के बाद उसकी पोजीशन चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दबाव वाले हिस्सों पर दबाव कम पड़े, और इसके साथ साथ उसकी जिल्द का भी मुआयना करना बहुत ज़रूरी है
تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی جلد پر کوئی دانہ یا زخم تو نہیں ہو گیا۔ مریض کو اور مریض کے بستر کو جراثیموں سے پاک رکھنا اور صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ مریض کو بار بار غسل دیں، اس کا منہ صاف کریں، باقاعدگی کے ساتھ اس کو برش کروائیں۔ مریض کو غسل دینے کے بعد اس کے جسم کو اچھی طریقے سے خشک کریں، اس کے صاف ستھرے کپڑے پہنائیں۔ اگر مریض کو السر ہو جائے یعنی زخم ہو جائے تو زخم کو صاف کریں، اس کی ڈریسنگ چینج کریں، بار بار ڈریسنگ کی تبدیلی کے ساتھ زخم کا بھی معائنہ کریں، بار بار اس کی پوزیشن چینج کروائیں۔ انفیکشن کے علاج کے لیے اینٹی بیکٹیریل میڈیسن اس کو دیں، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، درد سے نجات کے لیے میڈیسن دیں، جلد صحت یاب ہونے کے لیے اپنی خوراک کو تبدیل کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ گائز، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔